हेलो स्टूडेंट, आज अपन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इन फिगर। मतलब अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। एंड जो ट्रायंगल बन रहा है ये क्या है, पूरी अपनी रेक्टेंगल। इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है ADE, इसका अपन को क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है अपन को, एरिया निकालना है। अब अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, हाँ अपने पास, हाँ उसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला अपने पास, एरिया का फॉर्मूला यही होता है। तो अब देखिए, गिवन अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, गिवन। अब इसका देखिए, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये लेंथ, मतलब DC लेंथ इक्वल टू AB लेंथ और AD लेंथ इक्वल टू BC लेंथ। ये क्या है अपनी AD इक्वल टू BC। अब इस ट्रायंगल का अपने पास बेस क्या है, AD, तो AD इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट देखेंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास एरिया का, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। एरिया का फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट है तो बेस तो अपना ये होगा और ये अपन को हाइट चाहिए। अब ये ट्रायंगल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपने पास जो ई वर्टेक्स है इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये क्या है अपने पास, रेक्टेंगल है तो इसका जो हाइट होगी वो क्या है, जो इस वर्टेक्स ई है, क्योंकि ये AD है, वर्टेक्स के ये अपोजिट साइड है, तो इसका जो क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ। इसके परपेंडिकुलर मतलब ये तो बेस होगा इसके अकॉर्डिंग, ई के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है अपने, 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। अब यहाँ पे लिख देंगे हाइट इक्वल टू DC और AB इक्वल है अपने, तो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर AD और क्या है अपनी DC। अब ये फॉर्मूले में पुट कर दे तो हाफ इंटू बेस कितना है अपना AD 8 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये कट करेंगे तो ये कितने बार कट हो जाएगा, 4, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल गिवन दैट इट्स साइड आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। हाँ अपन क्या जानते हैं, वी नाउ दैट सॉल्यूशन। अपने पास किसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का। अपने पास क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और 2 साइड दी हुई है। पेरीमीटर और 2 साइड दी हुई हो अपन तो तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। तो क्या है, वी नाउ अपन जानते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल का ट्रायंगल पेरीमीटर इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर अपने पास कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब इनमें से एक साइड मान लेते 8 सेंटीमीटर, एक साइड मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर। तो A मान लिया अपन ने 8 सेंटीमीटर प्लस B मान लिया अपन ने 11 सेंटीमीटर प्लस C अपन निकाल लेंगे इससे। पेरीमीटर इक्वल टू ये होता है तो C अपन निकाल लेंगे। अब 8 और 11 और 8 कितना हो जाएगा अपना, 20। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19, 20 नहीं 19। तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 32। तो ये इधर था तो ये तो अपना इधर ही रह गया, और जो ये इक्वल के इधर था तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना, माइनस
19, तो सी क्या आ जाएगा अपना 13। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे। एक फॉर्मूला होता है किसका, जब अपने पास ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई हो तब अपना निकालने का हीरोइन फॉर्मूला। हीरोइन फॉर्मूला क्या है, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर अपन को दिया हुआ कितना है 32, एस इक्वल टू 32/2, हाफ होता है सेमी पेरीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा अपना 16 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा अपना, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस एक साइड, एस माइनस बी दूसरी साइड, एस माइनस सी तीसरी साइड। तीनों साइड अपनी क्या हो जाएंगी, एस क्या है अपना सेमी पेरीमीटर, ए बी सी क्या है यहाँ पे साइड। अब इसमें से माइनस कर दे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या है एस अपना है 16 माइनस एक लेंथ अपनी कितनी दी हुई थी, ए साइड दिया हुआ था अपना 8, 16 एस है 16 माइनस बी साइड कितनी दी हुई थी 11, फिर है 16 माइनस सी साइड कितनी दी हुई है अपनी 13। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए अगर पेयर हो अपने पास कोई भी नंबर के तो अपन उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखिए जो पेयर बन रहे हैं उसको तो अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे और जो पेयर नहीं बन रहा वो उसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 16 को 4 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। अब क्या है 5 इंटू 3, इनको क्या कर लिया अपन ने टुकड़े कर लिए, मतलब डिवाइड कर लिया इनको आपस जितने इनके हो सकते थे। अब देखिए ये दोनों पेयर हैं तो इनमें से एक 4 बाहर, ये दो पेयर हैं अपने पास इनमें से 2 बाहर, क्यों अंडर रूट है तो 2 पेयर होगा तभी अपना स्क्वायर बनेगा और वो बाहर आएगा। और अंडर रूट में अपना कितना बच गया अंडर रूट 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये तो हो जाएगा 8 अंडर रूट 30, क्या है अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशो। अपने पास ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, ट्रायंगुलर जिसकी रेशो दी हुई है, साइड की क्या है अपने पास रेशो दिया हुआ है कि 3:5:7, इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अपने पास पेरीमीटर दिया हुआ है और साथ में इसका क्या है साइड का रेशो दिया हुआ है, उसमें तो साइड दी हुई थी इसमें साइड का रेशो दिया हुआ है, तो अपन इसको मान लेते हैं कि इसकी साइड क्या है x है ना। सॉल्यूशन मानेंगे, लेट साइड इक्वल टू x, साइड रेशो क्या है अपना साइड रेशो इक्वल टू 3:5:7 और पेरीमीटर कितना है अपना पेरीमीटर इक्वल टू 300 मीटर। अब इससे अपन निकाल लेंगे साइड। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इनके साथ क्या कर देंगे जो साइड है ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अपने पास नंबर नहीं है साइड की वो नहीं है, लेकिन रेशो दे दिया कि इतना हाँ रेशो है अपना, कि मतलब एक साइड का है वो 3 है रेशो, दूसरा का 5th है, तीसरा उसका कितना भाग है 7वां भाग है, तो इस टाइप से है। तो अब देखिए फाइंड साइड, फाइंड साइड इम्प्लाइज 3x, एक 3 रेशो था प्लस 5x प्लस 7x। जैसे ABC
ये हो गया ए बी सी इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर अपने पास कितना दिया हुआ है 300। अपने में इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये वाला, ट्रायंगल पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन रेशो दिया हुआ है तो रेशो को एक्स से मल्टीप्लाई करके और प्लस करके क्या लिख देंगे, इक्वल पेरीमीटर। तो अपने पास साइड निकल के आ जाएगी। अब ये इसकी साइड कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो 15x इक्वल टू 300 इक्वल टू इम्प्लाइज x इक्वल टू 300 अपॉन में 15, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। मीटर में है तो ये कितना आ जाएगा मीटर। अब क्या है अपने पास, अब इससे क्या निकालेंगे अपन, साइड निकाल लेंगे। ए क्या है अपना, ए इक्वल टू 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। बी है अपना 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा अपना 100 मीटर। और सी है अपना 7 इंटू 20, तो 140 मीटर। अब अपने पास वापस से वही हीरोइन फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अपने पास पेरीमीटर कितना है 300, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 300/2, तो कितना आ जाएगा 150। एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट पेरीमीटर एस 150 माइनस 1, एक लेंथ कितनी है 60, एक है 150 माइनस बी कितनी है अपनी 100, और एक है 150 माइनस सी कितनी है 140। अब इसमें निकाल लेंगे, एक तो आ गया अपना 50 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अब इसको क्या कर लेंगे, इसके डिवाइड कर लेंगे इसको छोटे छोटे पार्ट में। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 50, इसको 150 को 90 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 30, क्योंकि अपन को पेयर चाहिए, पेयर वाले तो बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट से, और बाकी के अपने वैसे के वैसे रह जाएंगे। और क्या है अपना 50 इंटू 10। तो अब क्या है अपना, देखिए इसमें से, अब देखिए इसमें से एक पेयर ये है 3 का, तो ये 3 बाहर, एक है 50 का, तो इंटू 50। अब अपने पास बचा 30 और 10। अब इसको टुकड़े कर लेते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इनमें से 10 भी बाहर आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 10 √3, तो ये क्या हो जाएगा अपना √3 मीटर स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन। और अपना एक और है 5th नंबर, 1 डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। अपने पास क्या दिया हुआ है, रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, इज ट्विंस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। क्या दिया हुआ है कि अदर डायगोनल के क्या है, वो ट्विंस है, मतलब 2 टाइम है उसका। तो इफ द एक जो अपन मान लेंगे कि एक डायगोनल अपने पास x है, तो दूसरा उसका डबल है, तो 2x हो जाएगा अपना।
इफ ट्विंस का मतलब डबल। इफ द रोम्बस हैज एरिया, एरिया दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल की अपने पास क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। जो 2 टाइम होगा वो बड़ा होगा और जो 1 टाइम होगा, और अपने पास क्या निकालना है, शॉर्टर डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या है, लेट शॉर्टर डायगोनल, अपन मान लेते हैं कि शॉर्टर डायगोनल क्या है अपना, डायगोनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो d1 इक्वल टू x, देन लॉन्गर क्या हो जाएगा 2 टाइम, जो डबल होगा तो वो लॉन्ग ही होगा अपना, तो लॉन्गर डायगोनल d2 इक्वल टू 2x, और साथ में एरिया दिया हुआ है अपने पास 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो एरिया है 128 इक्वल टू हाफ इंटू d1 कितना है अपना x इंटू d2 कितना है 2x, तो इससे 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा अपना एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 128। अब इसके हाँ वो कर लेते हैं, जैसे इस टाइप से इसके टुकड़े करेंगे, 2 से करते जाएंगे तो कितना आएगा अपना, इसको आप करके देख लेना, आपको करना आता है। जैसे कि आपको पता ना चले कि इसका अंडर रूट क्या है, तो अपन क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। जैसे कि इसका करेंगे तो क्या होगा अपना 64, फिर 2 से करेंगे फिर 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2। अब कितने पेयर हो गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये बिना पेयर के है, तो 3 पेयर स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट का वो तो अपना बाहर आ जाएगा, इसको हटा देते हैं स्क्वायर को, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, सॉरी, क्योंकि ये पेयर है स्क्वायर हटाएंगे तो ये इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट 128, तो ये कितना आ जाएगा 8√2। ये अपना x कौन सा है, शॉर्टर डायगोनल है, ये इसका सेंटीमीटर आंसर।